आज हम बात करेंगे बेस बैंड कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेस में बेस बैंड वो रेंज है या फिर वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ऑक्युपाइड बाय अ सिग्नल, जो सिग्नल ने ऑक्युपाई की है और उनको मॉड्यूलेट नहीं किया गया है एट हायर फ्रीक्वेंसीज। और बेस बैंड सिग्नल वो लो पास सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो एज कम्पेयर टू हायर फ्रीक्वेंसीज। हायर फ्रीक्वेंसी के कंपेरिजन में इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। बेस बैंड कम्युनिकेशन क्या हो गया है, दैट इज बेसिकली AWGN चैनल। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, UT इज इक्वल टू सिग्मा के ए के पी टी माइनस के टी एस। यूटी जनरल कॉम्प्लेक्स बेस बैंड सिग्नल है, ए के सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है फ्रॉम सम कॉन्स्टलेशन, जैसे कि MPS के QPS के किसी भी कॉन्स्टलेशन से। एंड TS इज वेरी क्लोज टू 1/B, B इज बैंडविड्थ, P पल्सेस है, P ऑफ T सर्टेन बैंडविड्थ B, और TS है सिंपल स्लॉट ड्यूरेशन। इससे पहले हम गामा को डिनोट करते थे एज ए पाथ लॉस एक्सपोनेंट, पर यहाँ से हम शुरू करेंगे गामा विल डिनोट SNR, दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अब हम गामा को इसके बाद से पाथ लॉस एक्सपोनेंट को डिनोट करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो नो मोर यूज़ ऑफ गामा एज ए पाथ लॉस एक्सपोनेंट, हम इसको गामा विल डिनोट SNR फ्रॉम नाउ ऑन। तो हम कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को कैसे पता लगाएंगे, डू दिस। तो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, उस एक्सप्रेशन में UT इज जनरल कॉम्प्लेक्स बेस बैंड सिग्नल, TS इज 1/B, B इज बैंडविड्थ, चाहे पल्स रोल ऑफ करे चाहे ना करे। ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस चैनल में क्या होता है, दैट इज ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस नॉइस। व्हाट इज AWGN, वो भी हम देख लेते हैं। AWGN क्या होता है, AWGN बेसिक मॉडल है इंफॉर्मेशन थ्योरी में टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एनी किसी भी रैंडम प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी नेचर में अकर हो रहा है। ये एडिटिव क्यों है, बिकॉज इट इज एडेड टू एनी नॉइस, कोई भी नॉइस होती है उसमें ऐड होता है, जो कि इंट्रिंसिक टू इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वाइट डिनोट करता है यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रल डेंसिटी अक्रॉस एक किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड, या फिर बोलें तो यूनिफॉर्म एमिशन एट ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ए विजिबल स्पेक्ट्रम। यूनिफॉर्म एमिशन है विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है टाइम डोमेन में, और इसकी एवरेज डोमेन वैल्यू इज 0। तो दैट इज वाई इट इज ए गॉसियन प्रोसेस। बेस बैंड सिग्नल या लो पास सिग्नल क्या है, सिग्नल दैट कैन इंक्लूड फ्रीक्वेंसीज जो कि 0 के आसपास है एज कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर फ्रीक्वेंसी के कंपेरिजन में। एंड साउंड जो है बेस बैंड सिग्नल एग्जांपल फॉर एग्जांपल, पर जो रेडियो का जो सिग्नल है या फिर कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इट इज़ नॉट ए बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम है बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल में, इसमें खाली एक ही सिंगल पाथ होता है अवेलेबल, यहाँ पे सेंड या रिसीव कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल को बिटवीन डिवाइसेस के बीच में, बिटवीन डिवाइसेस। तो हम देख रहे थे रिसीव सिग्नल RT इज इक्वल टू UT प्लस एंड, तो फिर रिसीव सिग्नल क्या है, AWGN चैनल में ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस नॉइस है, नॉइस की स्पेक्ट्रल डेंसिटी है 90/2 फॉर ऑल रियल एंड इमेजिनरी डायमेंशंस एट द रिसीवर साइड आफ्टर मैच फिल्टरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन के बाद में। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अप्लाई करेगा मैच्ड फिल्टर को, जिससे कि ट्रांसमिटेड पल्स को जो मैच किया जाएगा और उसके बाद सिंक्रोनाइज सैम्पलिंग करी जाएगी। तो हमें रिसीवर साइड पे ऑब्जर्वेशन मिलेंगी आफ्टर मैच फिल्टर और सिंक्रोनाइज सैम्पलिंग के बाद, दैट इज YK इज इक्वल टू √ES AK प्लस नॉइज। YK क्या है, दैट इज ISI फ्री ऑब्जर्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, ES है एनर्जी पर सिंबल, AK इज सिंबल ड्रॉन फ्रॉम कॉन्स्टलेशन, और NK इज नॉइज, और NK इज कॉम्प्लेक्स गॉसियन जिसका मीन 0 है और वेरिएंस N0 है।
वाई के क्या था इसमें, दैट इज इंटरफेरेंस फ्री ऑब्जर्वेशंस, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है ट्रांसमिटेड सिग्नल अप टू सम स्केलिंग एंड नॉइस। तो इस मॉडल में हम एसएनआर को कंप्यूट करेंगे। तो एनालॉग वर्जन में ये बेस्ड होगी एनालॉग वेवफॉर्म पे। तो ये है रिसीव्ड पावर ओवर नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनटू बैंडविड्थ विच इज़ गिवन बाय PR अपॉन N0B। तो एनालॉग वर्जन में SNR जो हो जाएगी दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो जाएगा, दैट इज रिसीव्ड पावर डिवाइडेड बाय N0 दैट इज नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड डिवाइडेड बाय B दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनटू बैंडविड्थ। और डिजिटल वर्जन में ये बेस हो गया इस एक्सप्रेशन पे, SNR इज इक्वल टू एनर्जी पर सिंपल डिवाइडेड बाय N0 दैट इज ES अपॉन N0। इसे हम एनालॉग और डिजिटल में जो है उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंबल ड्यूरेशन जो कि इज इक्वल टू 1/V 1/B है, दे आर एक्चुअली PR अपॉन N0B इज इक्वल टू ES अपॉन N0, दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों SNRs आर इक्वल बिकॉज TS इज इक्वल टू 1/B एंड तो दैट इज वाई गामा S इज इक्वल टू ES अपॉन N0 and gamma B is equal to EB upon N0 that is ES upon N0 log to M। SNR पर सिंबल जो कि गामा S के द्वारा दिया गया है एंड SNR पर बिट दैट इज गामा B, और बिकॉज सिंबल्स हैज log to M बिट्स therefore SNR पर बिट इज लेस देन SNR पर सिंबल। क्योंकि SNR पर बिट log to M से फर्दर डिवाइड हो रहा है दैट इज ES अपॉन N0 log to M, दैट इज वाई उसकी वैल्यू और कम हो जाती है, दैट इज वाई SNR पर बिट इज स्मॉलर देन SNR पर सिंबल। सेम इज शोन हियर, इसी को दर्शा, दैट इज वाई SNR पर बिट जो होगा स्लो हो जाएगा कंपेयर टू SNR पर सिंबल। इससे हम इवेल्यूट करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज SNR दैट इज सिंबल एरर रेट SER, सिंबल एरर रेट इज PS M मॉड कॉमा गामा B, या फिर बिट एरर रेट जो है दैट इज PB M कॉमा मॉड कॉमा मैपिंग कॉमा गामा B। तो परफॉर्मेंस ऑफ AWGN चैनल जो है सिंबल एरर रेट पे डिपेंड करता है, जहाँ पे M इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, मॉड इज मॉड्यूलेशन फॉर्मेट एंड गामा B इज SNR। तो सिंबल एरर रेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन ट्रांसमिटेड सिग्नल AK and BR is that is bit error rate is probability of making mistakes on the bits in the symbol as mentioned। तो हमारे पास दो नोशंस हो गए SNR के, दैट इज SNR पर बिट जो हम कैलकुलेट करते हैं बिट एरर रेट से एंड SNR पर सिंबल दैट इज सिंबल एरर रेट से, यहाँ से फ्रॉम ईच सिंबल कैरीज अ नंबर ऑफ बिट्स दैट इज वाई सिंबल इज इक्वल टू log to M बिट्स। अगर हम 8 पॉइंट कॉन्स्टलेशन लेंगे तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो गामा S इज SNR पर सिंबल एंड गामा B इज SNR पर बिट। तो हम पहले ही ये बता चुके हैं दैट इज SNR, दैट गामा को जो हम यूज़ कर रहे थे बोथ फॉर SNR एंड पाथ लॉस कंपोनेंट, बट यहाँ से हम इसको केवल SNR को डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास एक सर्टेन कॉन्स्टलेशन है तो उससे हम डिराइव करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एरर रेट फॉर MPS के। एग्जाम्पल हम लेते हैं MPS के, दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग। तो MPS के में क्या होता है, इन ग्रे कोडिंग में जो उसके कॉन्सिक्वेंट सिंबल्स हैं, जो आसपास के सिंबल हैं, अगर हम इसको सेंटर में अगर 0 0 ले लें तो इसके आसपास के सिंबल जो हैं दैट विल चेंज बाय ओनली वन वैल्यू, ठीक है। 0 0 0 विल बिकम 0 0 1, और अगर नीचे की तरफ जाएं तो इट विल बिकम इट इज दिस 0 इज चेंजिंग बाय वन वैल्यू। और इस हिसाब से वी विल डिराइव MPS के का सिंबल एरर रेट जो कि इस तरीके से दिया गया है, these are derived values of symbol error rate। ये वैल्यूज़
अगर हम m को MPSK की वैल्यू को 2 लें या 4 लें तो दिस इज एग्जैक्ट, उसके ऊपर मोर देन 4 दीज वैल्यूज आर नॉट एग्जैक्ट, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। MPSK में m की वैल्यू को हमने 8 लिया था तो इट बिकम्स 8 PSK एंड यू कैन सी ग्रे कोडिंग में ओनली सिंगल बिट इज चेंजिंग। तो हमारे पास सिंबल एरर रेट जो है इसका ये फॉर्मूला आया, दैट इज PS इक्वल टू PS सिंबल एरर रेट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई माइनस पाई बाई m एक्सपोनेंशियल माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई m डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर साई इंटू ES बाई n0 होल डी पाई। इसी में आपको वैल्यूज दी गई हैं और PS that is symbol error rate for 2, 4 and more than 4. More than 4 it is approximate. For PSK, comma phase shift king and QAM के लिए हमारे पास ये approximate value that is PS is nearly equal to alpha m q under root bm ES by m whole in the under root. And PSK QAM with gray coding के लिए PB bit error rate is nearly equal to PS upon log 2m, यहाँ पे सिंबल जो है ओनली 1 बिट पे चेंज कर लें। तो ये टिपिकली दे आर टाइड टू द हाईएस्ट SNR वैल्यूज़ जो कि हम टेबल से देख के पता लगा सकते हैं। और अगर हम बिट एरर रेट का पता लगाना चाहते हैं तो PB केस में क्या करते हैं, इट इज़ जस्ट डिवाइडेड बाई PS डिवाइडेड बाई log 2m, वो ग्रे कोडिंग में हमें वैल्यू पता चल जाती है। ग्रे कोडिंग में खाली एक बिट का ही डिफरेंस होता है। और मैटलैब में क्यू फंक्शन दिए गए हैं और क्यू फंक्शन इज ये एक स्टैंडर्ड है जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उसको सबको घोटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टेबल द्वारा हम पता लगा सकते हैं।